छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गोपित्र शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 11 अक्टूबर मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण है जो 7 से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारी से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही में गुरुजी ने गौ माता के दूध और घी से संबंधित नया और विशेष उपाय बताया है, जिसे आपको किस प्रकार करना है, किस विशेष दिन करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही अगर आपका खुद का मकान नहीं है, दूसरे के मकान में किराए पर रह रहे हैं या फिर कोई दुकान में काम कर रहे हैं, नौकरी भी ठीक नहीं चल रही है, जीवन में बहुत संघर्ष है, तकलीफ है, मतलब जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में एक विशेष उपाय करने को कहा है। यह उपाय 13 अक्टूबर मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने ही पास के शिवालय में जाकर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय किस प्रकार से करना है हम आपको इसी वीडियो में उपाय करके दिखाएंगे। वीडियो के माध्यम से उपाय पूरे अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि वह आपको आसानी से समझ में आ सके। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त होने वाला है। बढ़ते आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आपने बहुत पढ़ लिया, आप बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो गई, बहुत अच्छे शहर में आप रहने लगे और तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें दोस्त भी मिल गए। पर उसके घर की स्त्री के पास यह 2 चीजें चली जाती है। वह कौन सी चीजें हैं? एक तो है मांग का सिंदूर कम होता चला जाता है, दूसरा माथे की बिंदी कम होती चली जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने दक्षिण के बेटा बेटियों की तारीफ करते हुए कहा कि वहाँ के लोगों को आपको देखना चाहिए। साउथ में रहने वाले लड़कों के माथे में हमेशा आपको तिलक देखने को मिलता है और साउथ में रहने वाली लड़कियों के माथे में आपको हमेशा बिंदी और बालों में गजरा देखने को मिलता है। एक हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं जहाँ पर हमारे मंदिर मठ और संतों का अपमान किया जाता है। एक साउथ की फिल्में होती है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मंदिरों का पूजन कैसे किया जाता है, भगवान और पंडितों का सम्मान कैसे किया जाता है। गुरुजी ने यह जो बात कही है, आप इस बात से कितना सहमत है? आपको भी अगर खुशी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी यस टाइप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हमारे कुबेश्वर धाम में एक मैसेज आया था। माता जी ने प्रश्न किया, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि हम इतना भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है, भगवान हमें कुछ देते क्यों नहीं है। इसमें गुरुजी ने कहा, एक अच्छा उदाहरण यह है, आपका कोई रिश्तेदार हो जो बैंक में कार्य करता हो, अगर आप उसे बैंक में पैसे निकालने जाएंगे तो क्या उस बैंक का जो रिश्तेदार है आपका, वह आपको पूरे पैसे निकाल कर दे देगा? नहीं ना, वह आपको उतना ही पैसा देता है जितने आपके खाते में होते हैं। उसी तरह भोलेनाथ भी तुम्हें उतना ही देते हैं, उतना ही सुख और दुख देते हैं जितना तुम्हारे खाते में होता है। बैंक वाला हमारे पहचान वाला होता है तो वह हमें मदद तो जरूर करता है, वह हमें बार बार चक्कर नहीं लगाने देता। इसी तरह भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करते हैं और वह भी हमें बार बार के व्यर्थ के चक्करों से बचाकर रखते हैं, हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान कराते हैं। बढ़ते आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मेनका ठाकुर जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा टीवी में पहली बार सुनी, तब से मन में भाव जागृत हुआ और आपके बताए अनुसार जो उपाय है वह करने का मन हुआ और मैंने वह किया। आपने वाराणसी की कथा में 7 लोटा जल और 1 बेलपत्र वाला उपाय बताया था। गुरुदेव, पहले तो मैंने कई उपाय किए थे पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, पर बाबा पर विश्वास मैंने नहीं छोड़ा। मैंने 7 लोटा जल 1 बेलपत्र तुम रुका जी का नाम लेते हुए संतान प्राप्ति की
कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया और कुछ दिन बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया। पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बच्चा नहीं है, तुम्हें कोई वहम हो रहा है। समय निकलता गया पर मेरा बाबा पर विश्वास कायम रहा और जब मैंने जन्म दिया तो मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 2021 में किडनी के पास में एक पथरी हो गई जिसके कारण घाव हो गया और किडनी भी धीरे धीरे डैमेज होने लगी। डॉक्टर ने यह कह दिया कि किडनी डैमेज होती चली जाएगी तो आगे चलकर गड़बड़ हो सकती है, काम नहीं आएगी। किसी ने कहा शिव महापुराण कथा नजदीक में कहीं पर भी होए तो वहां पर जरूर श्रवण करो। गुरुजी बालोद में कथा मैंने सुनी, कथा पंडाल में बैठकर सुनी और व्यासपीठ से बेलपत्र मांग लिया और उसको मैंने खा लिया। इसके कुछ दिनों बाद मैंने फिर से जांच कराई तो पथरी पूरे तरीके से समाप्त हो गई है और किडनी का घाव ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, भोजन नहीं मिलता। संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ कचरे के ढेर में से खाना उठाकर खाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। वे भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें मौत आ जाए, इसलिए आपको जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट होकर महादेव का धन्यवाद करना चाहिए। हर परिस्थिति में आपको भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको जो मिला है वह उत्तम से उत्तम है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। नीलम सिंह जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि साल 2022 में मेरे पुत्र की अचानक से तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। हम सब यह सुनकर घबरा गए। दूसरे अस्पताल में लेकर गए तो उन्होंने भी यही बताया कि ब्लड कैंसर ही है और यह बीमारी जानलेवा है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, आप इन्हें घर ले जाएं और जितने दिन सेवा हो सके उतने दिन सेवा कर ले। हम जब ऑटो से घर आ रहे थे तो ऑटो वाले ने कहा कि सीहोर वाले बाबा कथा करते हैं, वह क्यों नहीं सुनते हो? शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है, वह क्यों नहीं करते हो? तो हमने उनकी बात सुनी और हमारे मन में एक भाव जागृत हुआ और हम वहां दिल्ली से सीधे सीहोर चले गए। सीहोर जाकर हमने कंकड़ शंकर की पूजा की और बाबा से निवेदन किया और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। सीहोर की रज को हमने अपने बेटे को लगाया और रोज रुद्राक्ष वाला जल हम अपने बेटे को शिवलिंग पर चढ़ाकर देने लगे। कई दिन हो गए, मेरा दिल नहीं माना तो दिल्ली जाकर हमने फिर से जांच करवाई। जांच करवाने पर रिपोर्ट नॉर्मल आई, कोई ब्लड कैंसर नहीं है, ना ही कोई दूसरी बड़ी बीमारी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा घर में अगर गाय नहीं रख सकते, घर में अगर गाय नहीं पाल सकते हो तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आप 1 रुपये ही सही पर आपको गौ माता की सेवा के लिए देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कलयुग किसी से नहीं डरता, बस वो डरता है तो वह गौ माता से डरता है। बढ़ते आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर गौ माता के पास बैठकर कोई भी बात कही जाए तो वह सीधा श्री कृष्ण तक पहुंचती है। अगर कोई भी बात नंदी के पास बैठकर की जाए तो वह बात महादेव तक पहुंच जाती है और भैंस के पास बैठकर अगर कोई बात कही जाती है तो वह यमराज तक पहुंच जाती है। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी के बताए हुए शिवरात्रि के महा उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, आपका मकान नहीं हो पा रहा है तो आपको शिवरात्रि के दिन यह उपाय करना चाहिए। गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, आपको शिवरात्रि के दिन 5 जगह बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। पहला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और उस बेलपत्र का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। दूसरा बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर अर्पित करना है।
पर बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र शिवलिंग पर भी स्पर्श होए। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपको विपरीत और होनी चाहिए। चौथा बेलपत्र आपको वहां अर्पित करना है जहां से जल बहकर शिवलिंग के नीचे गिरता है। पांचवा बेलपत्र आपको नंदी के उठे हुए पांव के पास अर्पित करना चाहिए। यह 5 बेलपत्र वाला मानसिक शिवरात्रि महा उपाय जरूर करना चाहिए। आप हर शिवरात्रि पर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।